क्या आपको पता है भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत में करोड़ों लोग फुटबॉल देखते हैं। भारत में लाखों बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तब दुनिया के 48 देश मैदान में उतरते हैं और भारत कहीं नजर नहीं आता। सबसे हैरानी की बात, भारत 1950 में फीफा वर्ल्ड कप खेलने के सिर्फ एक कदम दूर था। अगर उस समय एक फैसला अलग होता तो आज भारतीय फुटबॉल का इतिहास शायद पूरी तरह बदल चुका होता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 140 करोड़ लोगों का देश आज फीफा रैंकिंग में 138वें नंबर पर पहुंच गया? और क्या भारत कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएगा? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। साल था 1950। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होना था और हैरानी की बात यह है कि भारत उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था। जी हाँ, बिना एक भी क्वालिफाइंग मैच खेले। उस समय एशियाई क्वालिफाइंग ग्रुप की बाकी टीमें प्रतियोगिता से हट गई थीं और भारत को सीधी एंट्री मिल गई थी। भारत का ग्रुप भी तय हो चुका था। सामने थी इटली, स्वीडन और पराग्वे जैसी बड़ी टीमें। कल्पना कीजिए, आज से 76 साल पहले भारतीय खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ताकतों के खिलाफ मैदान में उतर सकते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय फुटबॉल का भविष्य बदल दिया। भारत ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। सालों तक लोगों को बताया गया कि फीफा ने भारतीय खिलाड़ियों को नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये पूरी कहानी नहीं थी। असल समस्या थी पैसा। देश अभी अभी आजाद हुआ था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। ब्राजील तक टीम को भेजना बेहद महंगा पड़ रहा था और सबसे बड़ी बात, उस समय AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ वर्ल्ड कप से ज्यादा ओलंपिक को महत्वपूर्ण मानता था। एक फैसला और भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल सपना वहीं खत्म हो गया। आज की पीढ़ी को शायद यकीन भी ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब एशिया में भारत की फुटबॉल टीम का दबदबा हुआ करता था। 1962 एशियन गेम्स फाइनल मुकाबला, सामने था साउथ कोरिया और भारत ने उन्हें 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग था। उस टीम में चुन्नी गोस्वामी, PK बैनर्जी और तुलसीदास बलराम जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। फिर 1970 एशियन गेम्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, लेकिन इसके बाद कुछ टूटने लगा। बाकी देश आगे बढ़ते गए और भारत धीरे धीरे पीछे छूटता गया। आज हालत यह है कि भारत AFC एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। यानी हम सिर्फ वर्ल्ड कप से नहीं, एशिया के शीर्ष स्तर से भी काफी दूर हैं। जब भी भारतीय फुटबॉल की बात होती है, सबसे पहला आरोप क्रिकेट पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि क्रिकेट ने फुटबॉल को खत्म कर दिया, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वो क्रिकेट की महाशक्ति भी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप भी खेलता है। जापान को देखिए, वहाँ बेसबॉल बेहद लोकप्रिय है, फिर भी उनकी फुटबॉल टीम दुनिया की टॉप टीमों को चुनौती देती है। साउथ कोरिया को देखिए, उनकी फुटबॉल संस्कृति आज पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखी जाती है। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर है सिस्टम में, योजना में और दीर्घकालिक सोच में। भारत में क्रिकेट को दोष देना आसान है, लेकिन असली समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। कल्पना कीजिए 2 बच्चों की। एक बच्चा जापान में पैदा होता है, दूसरा भारत में। दोनों को फुटबॉल पसंद है। जापान वाला बच्चा 8 साल की उम्र से प्रोफेशनल कोचिंग पाता है। हर साल दर्जनों प्रतियोगिताएं खेलता है। स्कूल लीग, स्थानीय लीग, युवा लीग, हर स्तर पर अवसर मौजूद हैं। अब भारत वाले बच्चे को देखिए, कई राज्यों में उसे साल भर में गिने चुने मैच खेलने का मौका मिलता है। अच्छे कोच नहीं, अच्छे मैदान नहीं, सही स्काउटिंग नहीं और कई बार तो प्रतियोगिता ही नहीं। यहीं से अंतर पैदा होता है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर प्रतिभा नहीं होती तो सुनील छेत्री दुनिया के महान गोल स्कोरर्स में शामिल नहीं होते। अगर प्रतिभा नहीं होती तो भारत अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करता। अगर प्रतिभा नहीं होती तो पूर्वोत्तर भारत, केरल, गोवा और बंगाल जैसे राज्यों में फुटबॉल का जुनून नहीं दिखता। समस्या सिर्फ एक है, टैलेंट को पहचानने और विकसित करने वाला सिस्टम कमजोर है। भारतीय फुटबॉल की परेशानियां सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं हैं, मैदान के बाहर भी समस्याएं कम नहीं रहीं। भारत के पास आबादी है, भारत के पास प्रतिभा है, भारत के पास जुनून है, बस कमी है एक मजबूत सिस्टम की। सवाल ये नहीं है कि भारत वर्ल्ड कप खेल सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अगले 20 साल तक धैर्य और सही दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो शायद किसी आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में तिरंगा भी मैदान पर लहराता नजर आए और उस दिन का इंतजार सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, पूरे भारत को है।